गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीबीएसई करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2020 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं। चलिए ध्यान दिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ध्यान दिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का क्या निकालें, मासा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे आप बनाइएगा, बड़ा आराम से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, है ना। माना कि ए बराबर कितना दिया है, बड़ा वाला को, है ना, 1032 तथा बी का मान कितना दिया गया है, 272 दिया गया है ना। जहां आपका क्या है, ए इज ग्रेटर देन क्या है, आपका बी है। ध्यान दीजिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना पड़ता है। ध्यान दिएगा, जब तक कि आर का मान 0 नहीं आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 272, है ना 272 और कितना है आपका 1032, है ना 1032। आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 272 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, आपको 3 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा। कितना, 2 के 6 हो जाएगा और 7 के 21 हो गया और 2 के 6, 3 से लगा रहे हैं ना, 7 के 1 है, 7 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 2 8, चलो कितना हो गया, 816 हो गया, है ना। घटाएंगे इसमें तो इसमें घटाने के बाद आपका कितना बच जाएगा, है ना, 6 6 12 बच गया। यहाँ पर कितना बचा, है ना, एक बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 8 1 9 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दिएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे स्टेप 1 में, है ना। स्टेप 1 में क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 1032। ध्यान दिएगा, 1032 बराबर 272 गुने कितना, 3 प्लस 116। हम क्या लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम क्या चलेंगे, अब स्टेप 2 चलेंगे, है ना। हम लोग कहाँ चलेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम इसको 116 जो है ना, 116 से हम किस में भागा देंगे, 272 में देंगे। ध्यान दीजिएगा, किस में भाग हम देंगे, 272 में देंगे। चलिए इसको आप भाग दीजिए, 116 272 है, कितना बार में लगेगा, है ना, 2 बार में लग जाएगा। 16 दूनी 32 और ये 2, घटाइए, घटाने के बाद कितना बचता है, 0। ये 3 4 7 40 बचता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, कितना है, 272 ना, 272 बार 116 गुने 2 प्लस 40। यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, r इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और जब तक कि r बराबर 0 नहीं आएगा हम लोग स्टेप चलते रहेंगे, है ना। चलिए तीसरा में अब हम क्या करेंगे, इस 40 को, है ना, 40 में से हम कितना को भाग देंगे, 116 से भाग देंगे, है ना। तो 4 3 12 4 4 16, है ना, ज्यादा हो जाता है तो 4 3 12 ही ज्यादा होता है, तो 4 के दूनी 8, है ना। चलिए यहाँ पर कितना बच गया, 6 बच गया और 8 3 11, कितना हो गया, 36 हो गया। अब हम तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, कितना, 116 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 40 गुने 2 प्लस 36 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या लगाएंगे, 36 को हम 40 में लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 36 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 40 हो गया। एक बार में आपका लग गया 36, है ना। यहाँ पर कटने के बाद कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप कहाँ चलेंगे, 4 चलेंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या लिख सकते हैं, 40 बराबर क्या लिख सकते हैं, 36 गुने 1 प्लस 4 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्टेप 5 में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, r इज नॉट इक्वल टू 0, तब ना स्टेप 5 आएगा। अब ध्यान दिए, स्टेप 5 में हम लोग कितना से भाग देंगे, हम लोग स्टेप 5 में देंगे 4 को भाग देंगे हम लोग कितना से, 36 से भाग देंगे, है ना। कितना बार में लग जाएगा, 9 चौके 36 कट गया ना। अब जहां पर कट के यानी कि शेषफल सिर्फ 0 आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। हम यहाँ स्टेप 5 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 बराबर कितना लिख सकते हैं, है ना, कितना लिखेंगे, 4 गुने 9, है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका, 4 गुने 9 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 0। हम क्या लिख देंगे, चूंकि r इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर क्या है, r इज इक्वल टू 0 है, अतः ध्यान दीजिएगा, है ना, अतः क्या हो जाएगा, HCF ऑफ कितना है आपका, 1032 कॉमा कितना है, 272, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, HCF आ गया 4 आ गया, है ना। दोनों का HCF कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से आप आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए ध्यान दिए, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन सा क्या दिया गया, 2 नंबर में, उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालें जिसका व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए ध्यान दिए, हमें क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला है ना,
एक आपका अर्धगोला दिया गया है जिसका व्यास हमें कितना दिया गया है, हमें व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा, है ना, व्यास का मतलब टोटल लंबाई ने दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये वाला हमारा क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। हम यहाँ की लेते हैं माना की अर्धगोले का व्यास, है ना, d बराबर कितना दिया गया है हमें, 14 सेंटीमीटर दिया गया। अब बताइए इसलिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए चूंकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, है ना, 2 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट के 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुने 7 आ गया, है ना। 22 से 154 गुना 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 बटे कोसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दिए, कुछ नहीं, इसका वैल्यू है, उसका वैल्यू पुट हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, है ना, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटे आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या दिया गया है, कोसेक 30 सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दिया, है ना। tan 60 का मान कितना होता है √3 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू, ध्यान दिएगा, सेक 30 तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2/√3 और इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस 5 गुने cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है बटे, है ना, बटे में। चलिए ध्यान दिए, बराबर यहाँ पड़ेगा। हमें क्या दिया है कोसेक 30, तो कोसेक 30 साइन 30 1/2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस cos 60, तो है ना cos सेक 60 है, तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2, तो ये भी कितना हो गया 2 माइनस, है ना, कॉट 30 का मान कितना होता है √3, तो ये √3 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया प्लस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ 2 के दूनी 4 बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस ये तो हो गया 0 ना बटे कितना हो गया 2 2 4, है ना, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर जो कट रहा है काट दीजिए, 2 के दूनी 4, है ना, ये आपको 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 3 बचा 2 5 और 5 4 कितना हो गया 9, 9 बटे 1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर 9 आ गया। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध करें कि एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ध्यान दिए हमें क्या दिया गया, सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल दिया गया है ना, जिसका नाम क्या है एबीसी, ध्यान दीजिएगा एबीसी, और हमें ये क्या दिया गया है परपेंडिकुलर दिया है, ये लंब दिया गया, यानी कि ये 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे और पाइथागोरस यहाँ थ्योरम लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए हम लोग किस में चलते हैं, सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना, दिया है, क्या दिया गया त्रिभुज ए बी सी में क्या है एडी लंब बीसी है, इसके अलावा तो हमें कुछ दिया नहीं है ना, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। चलिए हम लोग प्रमाण में लिख लेते हैं, प्रमाण में हम लोग किस में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे। अब बताइए इसमें है क्या, हम ये लिख सकते हैं एडी लंब कितना है, एडी लंब बीडी है, मतलब ये 90 डिग्री है ना, क्या है 90 डिग्री, इसलिए आप पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन दो भुजाओं के योगफल के बराबर, इस छोटे वाले त्रिभुज में चल रहा है, इस साइड वाले में चल रहा है ना, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
बी डी स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमें ए डी नहीं लाना है, तो ए डी का मान हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो जगह ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर है ना माइनस बी डी स्क्वायर, इधर क्या बच गया आपका ए डी स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आ जाते हैं ए वाला त्रिभुज में है ना, इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं है ना। किस में आ जाते हैं? त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में तो ये जब 90 है तो ये भी तो 90 है। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए डी लंब क्या है? सी डी है ना। तो अब बताइए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ये 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ए डी बराबर निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए डी स्क्वायर। इसको कहते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखें, दोनों क्या है? आर एच एस बराबर है। तो हम लोग क्या कर देंगे? एल एच एस बराबर कर देंगे। कहाँ से चलेंगे? समीकरण 1 और 2 से है ना, 1 और 2 से। अब बताइए, जब एल एच एस बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा आपका? आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो इसका सॉरी, आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर, तो एल एच एस में आपका क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, इधर है ए बी स्क्वायर ना, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर, इसमें आपका क्या है? ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मैं ए सी को सी डी को इधर कर लेता हूँ, बी डी को उधर कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इधर पहले से है ए सी और ये वाला चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर। बताइए, यही हमें प्रूफ करना था ना, तो आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? यदि tan थीटा बराबर 4 हो तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले जो हमें दिया है उससे हम लोग चल लेते हैं। क्या दिया गया है? 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू 4/7 बराबर आपका क्या हो गया? P बटे क्या हो गया? B हो गया। हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं P का मान 4 हो गया और B का मान कितना हो गया? 7। तो सबसे पहले हम किसका ज्ञात कर लेंगे? मान H का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दिए, सबसे पहले हम लोग H निकालते हैं। H बराबर क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। चलिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। P का मान कितना? 4 और B का मान कितना? 7 हो गया है ना। तो 4 चौके 16 हो गया, 7 सते कितना हो गया? 49 हो गया है ना। ये रूट अंडर से तो बाहर निकलेगा नहीं, कितना हो जाएगा है ना? 9 6 15 के 5 हो गया और 4 1 5 1 6 हो गया है ना। चलिए रूट अंडर 65 आ गया है ना। अब हमें क्या करना है? साइन और कॉस ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं। बताइए, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। P का मान कितना है? P का मान तो दिया हुआ है 4, H का मान रूट अंडर 65 है ना। और कॉस थीटा भी हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? B बटा H होता है। B का मान 7 है और इसका मान कितना है? रूट अंडर 65 है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं जो हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, चलिए आइए, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। चलिए दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, है ना। चलिए 7 गुने साइन थीटा का मान मैं निकाल चुका हूं, कितना? 4 बटे रूट अंडर 65 माइनस 3 गुने 7 बटे रूट अंडर 65 बटे है ना, मेन बटे हो गया है ना। चलिए नीचे कितना है? 7 गुने 4 बटे क्या हो जाएगा? रूट अंडर 65 प्लस नीचे हो जाएगा ना 3 गुने 7 बटे रूट अंडर 65। ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा? रूट अंडर 65 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 चौके 28 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 7 21 मेन बटे नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा? रूट अंडर 65 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 21 है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ज्यादा बड़ा हो गया। नीचे रूट अंडर 65 कट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा है ना? 7 21 7 चौके 28 7 बचा नीचे है ना। 7 चौके 28 7 21 है ना। तो 7 7 49 कितना हो गया? 49 दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/7। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए ध्यान दिया, क्वेश्चन आपका दिया क्या गया है 6 नंबर में। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुएं ए तथा बी से क्या है? समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक प्लेन समझिएगा इसको आपको, है ना।
इस कार्टिनल प्लेन पे आपको दिया गया है ना। तो एक बिंदु हमें एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसका नियामक क्या होगा, ध्यान दिएगा, एक्स कॉमा शून्य होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे बाई का मान 0। तो मान लिया जाए कि ये बिंदु पी है। अब ध्यान दिए, एक बिंदु आपका एक ए दिया जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, 2,-5 दिया है। 2 और -5, तो 2 और -5 हम लोग किधर ले लेते हैं, 2 और -5 लगभग इधर हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि ए बिंदु है जिसका 2 और -2 और कितना, 2 और -5 है ना, 2 और -5 है। और दूसरा हमें बी दिया है जिसका कितना, -2 और 9 दिया है। तो -2 और 9 लगभग आपका मान लीजिए कि यहाँ पर है ना, मान लिया कि यहाँ है, ये बी का दिया है -2 और 9। अब बताइए ये दोनों यहाँ से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि दोनों की दूरी क्या है यहाँ से समान है ना, दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो हम क्या कर देंगे, पी ए बराबर क्या कर देंगे, पी बी कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर लेते हैं, माना की, ध्यान दीजिएगा, है ना, माना की, है ना, बिंदु पी, है ना, पी का कोऑर्डिनेट कितना, x,0 है ना, कहां से, बिंदुए, है ना, बिंदुए ए जिसका नियामक कितना दिया है, 2,-5 तथा, है ना, बी का नियामक कितना दिया, -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है ना, क्या है, समदूरस्थ है। इसलिए कितना हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो पी ए स्क्वायर बराबर भी क्या होगा, पी बी स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। अब बताइए इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना, √x1 - x2, है ना, होता है ना। तो हम यहाँ स्क्वायर कर दिए ना, तो √, तो खत्म हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं, ये है ना, x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो 2 - x, ध्यान दीजिएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना होगा, -5 और 0, है ना, -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो निकल गया दूरी, ये दोनों की आप लगाइए दूरी, है ना। ध्यान दीजिएगा, -2 और x, -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 - 0 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, इसे आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो a स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्लस 2ab, तो 4ab हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस 9 के स्क्वायर था, 9 में 81 हो गया, जो कटता है काट दिए। ध्यान दीजिएगा, ये x स्क्वायर कट गया, ये 4 आपका कट गया, यहाँ पर कितना बचा, माइनस में 4 बचा ना, माइनस में कितना बचा, 4 बचा, माइनस में 4x पहले से उधर से आ गया, माइनस में कितना, 4x आ गया बराबर, है ना। हमको इधर भेज देते हैं, इधर से पहले से है आपका 81 और माइनस में कितना चला गया, 25, यहाँ पर कितना हो गया, 4 8x माइनस में, और यहाँ पर घटने के बाद कितना बचता है, चलिए यहाँ 6 5 11 7 और ये 5 7 8 56 हो गया, 7 बार में, है ना। तो x का मान कितना हो गया, -7 हो गया, x का मान कितना हो गया, -7 हो गया। तो बताइए ये x का मान है, तो अतः p का जो नियामक होगा, अतः p, तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 7 -7 ना, -7 कॉमा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि यही एक बिंदु है -7, 0, जिससे क्या है, ये दोनों बिंदु a और b क्या है, समदूरस्थ है ना। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, समीकरण निकाय 2x + 5y + 1 और 2x + 3y = 3 को बीजगुणन विधि से हल करें। एक क्वेश्चन बीजगुणन से एकदम पूछता है ना। सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है ना, दिया गया, ये दिया है, क्या लिखेंगे, है ना, 2 चर वाला ना, ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाला, है ना, रैखिक युगपत समीकरण दिया गया है ना। कितना कितना हमें दिया है, 2x + 5y = 1 दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसे आप लिखिएगा कैसे, इसे लिखिएगा 2x + 5y - 1 = 0, समीकरण 1। दूसरा हमें कितना दिया गया है, 2x + 3y = 3, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y - 3 = 0। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अपने सुविधा के लिए हम लोग निकाल लेते हैं कितना, a1 का मान 2 है, b1 के मान 5 है, और c1 के मान कितना हो गया, -1 हो गया। a2 के मान कितना हो गया, a2 के मान 2 हो गया, b2 के मान 3 हो गया, और c2 के मान कितना हो गया, -3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बीजगुणन विधि से हम लोग चलते हैं, है ना, बीजगुणन विधि से,
ध्यान दीजिएगा, ब्रज गुणन विधि से फार्मूला मैंने बहुत आसान में बताया, ध्यान दीजिएगा, x लिख दीजिएगा, है ना, इधर y लिख दीजिएगा, इधर 1 लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, BC CA और AB लिखिएगा, है ना, BC CA AB लीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, 12 21 12 21 12 21, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, तो एक बार आप यहाँ पर सबसे पहले पुट कर दीजिए, है ना, चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, कितना पुट कर देते हैं, ध्यान देगा, B1 C2 है, B1 C2 है, तो B1 के मान कितना है, B1 के मान 5 है, C2 के मान -3 है, तो 5 गुने -3 फार्मूला वाला माइनस, है ना, फार्मूला वाला माइनस, फिर कितना है, B2 C1 है ना, B2 C1 है, 3 गुने -1 है, 3 गुने -1 है बराबर बाई बटे है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ C1 है और A2 है ना, C1 का मान कितना हो गया, C1 का मान कितना हो गया, है ना, -1 और A2 का मान कितना हो गया 2, तो -1 गुने 2 फार्मूला वाला माइनस आपका हो गया, है ना, फिर है कितना, C2 A1 है, C2 के मान कितना हो गया -3 गुने और A1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, इज इक्वल टू 1 बटे, है ना, अब यहाँ बाकी है ना, A1 B2, तो A1 का मान कितना हो गया 2 और B2 का मान कितना हो गया 3, है ना, 2 गुने 3 फार्मूला वाला, फिर है B2 और A2 और B1 है, A2 का मान 2 और B1 का मान कितना है 5 है ना, तो 2 गुने कितना हो गया 5। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, x वाले को 1 के साथ बराबर कर देंगे, फिर क्या हम करेंगे, इस y वाले को 1 के साथ बराबर करेंगे, है ना, चलिए आसानी से फिर आपका निकल जाएगा, यहाँ से कितना आप लिख सकते हैं, x बटे यहाँ कितना होगा 5 के तिया -15, है ना, 5 के तिया -15 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 3 बराबर 1 बटे, ध्यान दीजिएगा 1 बटे, ये यहाँ पर कितना हो गया 3 के दूनी 6 हो गया और -5 के दूनी कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ से कितना आ गया x बटे, यहाँ से कितना चला जाएगा -12 बराबर कितना चला गया 1 बटे, माइनस कितना चला गया 4 चला गया, है ना, माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 के तिया 12, इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, है ना, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ध्यान दीजिए, अब हम लोग किसको करेंगे, बाई वाले को ना, इस बाई वाले को बराबर करेंगे, तो बाई बटे कितना हो गया यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस 3 के दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बटे, इधर कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है 1 बटे 4 आ रहा है ना, तो बाई बटे 4 बराबर 1 बटे 4 कट गया, 1 ने, इसलिए बाई का मान कितना आ गया 1 आ गया, है ना, बहुत आसान होता है बीजगणित विधि बनाने से, एक क्वेश्चन आपको हर हालत में पूछता है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन सबका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 0.16 पे पावर रैंकिंग को PYQ के रूप में थोड़ा सा इसमें है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। चलिए ध्यान दिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, ध्यान दिएगा, माना कि जो दिया गया उतना बराबर x मान लेते हैं, माना कि x बराबर कितना 0.16 पे पावर रैंकिंग दिया गया है ना, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0.166666 मेनी टाइम्स लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 लिखते हैं, जितने पे रैंकिंग रहता है उतना 10, जैसे 1 पर रैंकिंग हो, एक संख्या 1 अंक पे रैंकिंग हो तो 10 से, 2 पे रैंकिंग हो तो 100 से, 3 पे रैंकिंग हो तो 1000 से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखते हैं दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ कितना से करेंगे हम लोग 10 से, क्या करेंगे गुना करने पर, है ना, गुना करने पर, तो 10 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10 गुने x बराबर कितना 1.6666 डॉट 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 है ना, इन है डॉट डॉट डॉट, गुने कितना मैंने किया 10, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 1.6666 डॉट 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 आ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, है ना, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x माइनस x, ये घटेगा आपका ना 1.6666 है ना, और ये माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर घटेगा कितना 0.1666, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए मैं इसको यहाँ पर घटा करके आपको दिखा देता हूँ, है ना, 1.6666 इस प्रकार से आपका है, यहाँ पे आपका कितना दिया गया ध्यान दीजिएगा 0.16 है ना, 666 इस प्रकार दिया है ना, घटाइएगा तो ये वाला सब तो क्या आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा,
5 आ जाएगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, कितना आएगा 1.5 आएगा। तो इधर हो गया 9x = 1.5 हो गया, नहीं हो गया। अब बताइए 9x हम इसको लिख सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं ना। चलिए अब इस 9 को हम लोग कहाँ चले जाएंगे, नीचे लेकर के चले जाएंगे, 9 को नीचे लेकर के चले जाएंगे। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। x बराबर कितना हो गया 15/9 गुने 10। चलिए काट दिए, 15 छके 90, है ना। इसलिए x बराबर कितना हो गया 1/6 हो गया। और हम x माने थे किसे, हम लोग x किसे माने थे, इतना को ना। तो अंत में क्या लिख देंगे, अतः, है ना। अतः ये आपका रफ है ना, ये आपका रफ है, ठीक है। चलिए अतः कितना बराबर आ गया बाबू, है ना 0.16 पे पावर रैंकिंग का मान 1/6 हो गया, है ना। इसमें ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात किए। ध्यान दें लंबवृत्तीय शंकु होता क्या चीज है ना, इसका चर्चा कर रहा है। एक आपका लंबवृत्तीय शंकु दिया गया है जिसके आधार की त्रिज्या आपका कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी ऊंचाई कितनी दिया गया है, ये वाली ऊंचाई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा इसका आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। हम सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं ना, लंबवृत्तीय है ना शंकु की ऊंचाई, है ना। शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। अब बताइए चूंकि आयतन बराबर क्या होता है, इसका आयतन v बराबर कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना दिया है 7 × 7, और h का मान कितना दिया गया 24 दिया गया। चलिए इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, ये 3 8 कितना हो गया आपका 24 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया 8 7 56, 56 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, और ये यहाँ पर कितना बचेगा 11। 11 से आप गुना करिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 1 3 आ जाएगा, 1 1 2 1 आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन, है ना। चलिए गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा इतना ही आएगा। चलिए इसमें ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में भुजाएं एबी तथा एसी पर दो बिंदुएं डी और ई क्रमशः इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी, यदि एडी बराबर ए बराबर बीडी बराबर इसी का मान दिया था एक्स का मान। ध्यान दिए कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, है ना। एक आपका त्रिभुज दिया गया है जिसमें जो त्रिभुज का नाम है क्या ए बी सी दिया है। इसमें कह रहा है कि डी और ई बिंदु किस पे है आपका, है ना, ए बी और ए सी पर है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। जिसमें हमें एडी का मान कितना दिया गया, एडी का मान दिया गया 4x - 3, एई का मान कितना दिया है 8x - 7, फिर बीडी का मान कितना दिया गया है, बीडी का मान दिया 3x - 1, और इसी का मान दिया गया आपका 5x - 3 दिया है। तो x का मान हमें पूछ रहा है। चलिए थेल्स पर हम लोग लगा लेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, है ना, माना कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो दिया है उसको लिख लीजिए, है ना। एडी का मान, एडी बराबर हमें दिया गया है 4x - 3 सेंटीमीटर, बीडी बराबर कितना दिया है 3x - 1 सेंटीमीटर, एई का मान कितना दिया है, एई बराबर हमें दिया है 8x - 7 सेंटीमीटर, तथा क्या दिया है इसी का मान, है ना, इसी का मान दिया है 5x - 3 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे, चूंकि हमें एक चीज और दिया गया है डी समानांतर बीसी है, इसलिए थेल्स पर में से क्या हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे इसी। क्या हम लिख देंगे एडी बटे डीबी बराबर क्या लिख देंगे एई बटे क्या लिख देंगे इसी लिख देंगे। चलिए अब सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। एडी के मान, एडी का मान कितना दिया 4x - 3 बटे कितना हो जाएगा बीडी के मान कितना दिया 3x - 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा एई के मान कितना दिया है 8x - 7 बटे इसी का मान कितना दिया 5x - 3। अब तिरछा हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, तो ध्यान दिएगा ये दोनों आपस में गुना होंगे तो क्या बन जाएंगे 5 चौके 20,
कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस में ना 15 एक्स हो गया। अब ये 3 से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा कितना 4 तिया 12 एक्स और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9। RHS में इन दोनों को गुना कर दिए तो 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर ना 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर हो गया है ना। दूसरा कितना बचेगा 8 तिया 24 और ये 7 तिया 21 एक्स है ना, माइनस में 21 एक्स बचेगा और एक्स से गुना करिए तो माइनस में 8 एक्स बचेगा और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, सभी को मैं RHS में भेज देता हूँ। ध्यान दीजिए इधर पहले से कितना है 24 है ना, तो इधर से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 4 एक्स स्क्वायर बचेगा है ना। 15 और 12 है ना, इधर 15 और 12 हो गया तो कितना हो गया 12 दूनी 24 और 24 और 3 27 हो गया है ना। तो इधर पहले से आपका है 27 में है ना। चलिए आप कंफ्यूज ना हो जाइए इसलिए मैं थोड़ा सा आसानी से लिख देता हूँ एक बार और है ना। 20 एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 9, अब तो आसान हो जाएगा। इधर कितना है 24 एक्स स्क्वायर माइनस है ना ये 21 और 8 कितना हो गया 29 एक्स प्लस कितना हो गया 7 हो गया है ना। चलिए ध्यान दीजिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ना। चलिए यहाँ पर कितना 20, अब सबको मैं उधर भेज रहा हूँ है ना, सबको मैं उधर भेज रहा हूँ तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 4 एक्स स्क्वायर। पहले से है 29 इधर से जाएगा 27 माइनस में कितना बच जाएगा 2 एक्स। पहले से है 7 इधर से जाएगा तो माइनस में कितना बच जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर मैंने कितना कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया है ना। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 एक्स स्क्वायर ना 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको आप तोड़ दीजिए फैक्टर है ना, 2 इकाई 2 टूट जाएगा ना तो 1 का 1 2 आ जाता है 0। कॉमन क्या होगा है ना, इसमें कॉमन क्या होगा ध्यान दीजिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इस दोनों में कॉमन लीजिए है ना। 2 का 2 घटा करके ना तो हम -2 हो जाएगा यहाँ और यहाँ +1 हो जाएगा है ना। चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं कितना x लेते हैं कॉमन, x लिए कॉमन तो यहाँ पर कितना बचा 2x और बचा +1 बचा। इन दोनों में कॉमन कितना लिए -2 कॉमन लिए, -2 कॉमन यहाँ पर कितना बचेगा 2x + 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। टोटल में कॉमन 2x + 1 यहाँ बचा x - 2 बराबर 0। एक बार हम लिखेंगे 2x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1/2। एक बार x - 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा है ना। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकल गया। चलिए इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही, बाकी फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।